Hello everyone, welcome to my channel Quantity Checklist number 537. Question number 1. A bag contains 5 black balls, A. white balls and B. purple balls. If one ball is taken out from the bag, the probability of being white is 2 by 7, while the probability of being purple is 5 by 14. The sum between the number of white and the purple balls in that bag is, तो 5 ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं, ए वाइट बॉल्स दे रखी हैं एंड बी पर्पल बॉल्स दे रखी हैं। प्रोबेबिलिटी वाइट की क्या प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/7, तो 2/7 वाइट की प्रोबेबिलिटी, वाइट कितनी है ए और टोटल कितनी दे रखी है 5 + a + b। देन दे रखा है पर्पल, पर्पल कितनी है बी और टोटल कितनी दे रखी है 5 + a + b और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 5/14। दोनों ही केस में ये जो है ये सेम है, तो इसको इक्वेट कर सकते हैं अपन। इसको इक्वेट कर देते हैं, ये आ जाएगा 7/2 a = इसको भी इक्वेट कर देंगे 14b/5। इसको बस इधर नीचे भेजा है और इसको इसके नीचे भेज दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, तो a/b = ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4/5। तो a और b जो है वो 4 और 5 आ गया है। देन इसने क्या बोला है वाइट और पर्पल का बताना है, तो a और b का रेशो आया है 4:5, तो अपन टोटल निकाल के देख लेंगे। a जो है वो अगर 4 है बाय 5 + 5 10 + 14 ये, तो ये आ गया 2/7। तो यानी कि ये जो है ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ है, यानी कि 4a की वैल्यू है और 5b की वैल्यू है। देन दे रखा है सम बिटवीन वाइट एंड पर्पल, तो सम बताना है इन दोनों का, तो 9 इनका सम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. In the Chennai Express, there are as many wagons as there are number of seats in each of the wagon. Not more than one passenger can have the same berth. If the middlemost compartment carrying 25 passengers is filled with the 83.33% of its capacity, find the maximum number of passengers in the train that can be accommodated if it has a minimum 30% seat always vacant. तो क्या दे रखा है चेन्नई एक्सप्रेस एक ट्रेन है, उसके अंदर उतने ही वैगन्स हैं, उतने ही डिब्बे हैं जितने उसके अंदर पैसेंजर्स हैं। एक डिब्बे के अंदर पैसेंजर्स है उतने ही इसके अंदर डिब्बे हैं। तो इसने बोला है कि जो बीच का जो डब्बा है उसमें 25 पैसेंजर्स बैठे हैं जो कि 83.33% ऑफ कैपेसिटी, जितने भी डब्बे हैं उनमें से इतने परसेंटेज की वैल्यू 25 दे रखी है। तो ये कितना परसेंटेज होता है 50 + 33.33 यानी कि 1/2 + 1/3। तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 6 और 5, तो मतलब दे रखा है कि जो 6 की वैल्यू है वो निकालनी है, 5 जो है वो दे रखा है, तो 25/5 × 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, तो 30, यानी कि टोटल 30 पैसेंजर सीट्स दे रखी हैं मिडिल वाले बॉक्स में। अगर 30 पैसेंजर सीट्स दे रखी है यानी कि 30 वैगन्स यानी कि 30 डब्बे होंगे इस ट्रेन के अंदर। फिर बोल रखा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द ट्रेन, कितने पैसेंजर्स हो सकते हैं, 30 डब्बे हैं और 30 सीट्स पे 30 लोग बैठ जाएंगे तो 900 टोटल जो होंगे वो लोग बैठ सकते हैं। बट इफ़ द मिनिमम कैपेसिटी इज़ 30% सीट ऑलवेज वेकेंट, 30% वेकेंट है तो 70% भरी हुई होगी, तो 70% इसका निकाल देंगे 0 एंड ये आ जाएगा 630, तो 630 लोग इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ Anurag got an increment of 3,000 in his income, the rate of income tax is decreased from 25% to 20%. If the 25% of the income is tax free in both the cases and tax paid by him is also same in both the cases, find his current income. पहले इसकी इनकम मान लो x थी, देन इसके बाद में 3,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो अब इसकी इनकम x + 3,000 हो चुकी है। देन इसने बोला है कि 25% इनकम टैक्स फ्री है, तो इसमें भी 25% होगा यानी कि 1/4 और इसमें भी 1/4 होगा, तो वो वैसे भी इक्वल रखेंगे तो कट जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। एंड टैक्स पेड बाय हिम इज़ ऑल्सो सेम। देन इसने बोला है कि जो इनकम टैक्स है इसी rate of income tax is decreased from 25% to 20% and find his current income। तो अपन निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। तो फर्स्ट वाले के ऊपर जो इनकम टैक्स लग रहा था 25% लग रहा था, 25% 1/4 होता तो x का x 1/4
x इंटू 1/4 यानी कि x/4 विच इज़ इक्वल्स टू इसके ऊपर x प्लस 3000 के ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है जो कि है 20% यानी कि 1/5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, 5 इसे कटेगा 600 टाइम्स, ये हट जाएगा। तो ये इसको इधर भेजेंगे अपन तो माइनस हो जाएगा, तो 20 एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस 4x, तो ये 1/20 और यहाँ पे x आ जाएगा इक्वल्स टू 600। तो 600 में 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 12,000। 12,000 x की वैल्यू है, यानी कि पहले जो थी वो 12,000 थी, देन इसके बाद में 3,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो अब जो इनकम हो गई है वो 15,000 हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4, if the side of a square is increased by 50%, then what is the percentage change in the area of a square? तो साइड ऑफ स्क्वायर चेंज हो जाती है, तो साइड क्या दे रखी है a, अगर साइड ऑफ स्क्वायर चेंज हो जाती है 50% से, अगर दो साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू 2 दे रखी है, 50% यानी कि 1 का इंक्रीज हो जाता है और 3 हो जाती है a की वैल्यू, तो एरिया में क्या चेंज आएगा? तो एरिया क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 4 और a स्क्वायर ये हो जाएगा 9। कितना इंक्रीमेंट आया? 5 का इंक्रीमेंट 4 के ऊपर, परसेंटेज चेंज इन द एरिया इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा इसे 25 टाइम्स, 25 फाइजा हो जाएगा 125, 125 इसका आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, पाइप ए फिल द एम्प्टी टैंक इन 25 मिनट, बी कैन एम्प्टी द हाफ फिल्ड सेम टैंक इन 15 मिनट्स। तो फुल फिल करने में इसको कितना लग जाएगा? 30 मिनट्स। देन इसके बाद में व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल 2/3% of the tank when both the pipes open together? तो A 25 मिनट्स में फिल कर रहा है, B जो है हाफ 15 मिनट्स में कर रहा है, तो फुल उसको 30 मिनट्स लग जाएंगे। ये 5 होता है और ये 6 होता है, तो एलसीएम ले लेंगे 150 और ये आ जाएगा 6 टाइम्स और ये आ जाएगा 5 टाइम्स। अब इसके बाद में दे रखा है कि जो टोटल कैपेसिटी है यानी कि 150 का इतना परसेंटेज टैंक भरना है और दोनों मिलकर के भरेंगे 11 से। तो ये 26 2/3 क्या होता है? 6 3 18, 6 7, तो ये हो गया 80/300, 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 15 टाइम्स और ये आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 4/15, तो 15 से इसको कट कर लो तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स और ये आ जाएगा 40/11, 40/11, ये तो आंसर ही नहीं है। वापस देख लेते हैं। पाइप ए कैन फिल द टैंक, पाइप ए फिल कर रही है यानी कि प्लस है, इन पाइप बी एम्प्टी कर रही है यानी कि निकाल रही, तो ये माइनस हो जाएगा। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 - 5 1, तो 40/1, तो 40 मिनट लग जाएंगे, ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 15.38% पर एनम फॉर 2 years इज 200, देन फाइंड द सम। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना हो और वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा हो इस टाइप का, जिसमें वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस 15.38 प्लस 15.38 और फिर उसका स्क्वायर करके ऐड करना हो, तो इस केस में क्या होता है? डिफरेंस बाय सम करना होता है। डिफरेंस बाय सम में पहले इसका रेशो निकालो, फ्रैक्शन निकालो, 1538/1000, देन ये आ जाएगा 5 टाइम्स 0 0, 14 7 जा, 12 6 जा, 18 9 जा, और या फिर अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है इसको कट करने में तो डायरेक्टली अपन इसको देख सकते हैं 15.38 किसका, किसी का 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 6 पॉइंट समथिंग का 2 टाइम्स या 3 टाइम्स 2 टाइम्स होगा, तो ये 7.69 जो होता है उसका 2 टाइम्स लग रहा है। चेक कर लेते, 6 2 12 3 14 15, ठीक है। 15.38 जो है वो 7.69 का 2 टाइम्स है। 7.69 क्या होता है? 1/13, तो ये हो जाएगा 2/13, तो 2/13 है। अब डिफरेंस निकाल लेंगे 2 × 2 और सम निकाल लेंगे 13 × 13। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4/49, 4/49 जो है 13 × 13 13 × 13 कितना होता है? 169 होता है 13 × 13। देन इसने दे रखा है डिफरेंस है 200, डिफरेंस 200 है विच इज़ इक्वल्स टू 200, तो इसको x मान लो। अब इसको x की वैल्यू निकाल लो, 200 169/4, तो ये आ जाएगा 50 टाइम्स। 50 से 169 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 5 4 34 5 6 7 8 8450, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
A train is traveling at a speed of 60 kilometers per hour. How many seconds it will take to cover a distance of 4 by 5 kilometers? तो 60 किलोमीटर्स डिस्टेंस 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है और इसको डिस्टेंस कवर करना है 4 बाई 5 किलोमीटर। तो 4 बाई 5 किलोमीटर और उसका कवर करने में इसको 60 किलोमीटर्स पर आवर से जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा 4 बाई 5 इंटू 60, तो 6 से कट जाएगा 12 टाइम्स, 12 4 ज़ा 48 सेकेंड्स। सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, a train left 2 minutes early than the scheduled time and in order to reach the destination 124 kilometers away on the time it has to slow its speed by 4 kilometers per hour from the usual speed. What is the usual speed of train? अब हम बनाएंगे एक टाइम की लाइन। 2 मिनट पहले यहाँ पे 2 मिनट्स, तो ये ट्रेन जो है 2 मिनट पहले ही शेड्यूल टाइम से निकल जाती है। तो ये जिस स्पीड से चल रही होगी 2 मिनट पहले पहुंच जाएगी वहाँ पे। तो अ ट्रेन लेफ्ट 2 मिनट्स अर्ली देन द शेड्यूल टाइम इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 124 किलोमीटर्स अवे ऑन द टाइम। टाइम पे पहुंचना है इसको, तो इसकी वजह से ये जो अपनी स्पीड है उसको 4 किलोमीटर से कम कर लेती है। तो जो भी स्पीड इसकी पहले थी उससे वो स्पीड को कम कर लेती है। अगर सोचो 124 किलोमीटर्स उसको जाना है, पहले इसकी स्पीड थी x, 124 स्पीड थी बाय x, देन इसने इसकी स्पीड को कम कर लिया है x माइनस 4 और उसमें किसको कितना टाइम लग रहा है 2 मिनट्स। ये डिस्टेंस बाय स्पीड और इसको इसमें कितना डिफरेंस है, इसका जो डिस्टेंस यहाँ पे जो कवर किया है ये कवर किया है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा जो बचा हुआ है टोटल डिस्टेंस जो है वो, और यहाँ पे जो है उसको माइनस करेंगे तो ये जो 2 मिनट का गैप आया है ये टोटल डिस्टेंस है। इसमें से इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे टाइम को, ये टोटल टाइम है, इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करेंगे तो ये जो 2 मिनट इसने जल्दी किया था वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो 2 मिनट्स 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1/30 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो x एलसीएम इधर ले लेते हैं, x² माइनस 4x और 124x माइनस 124x प्लस 124 इंटू 4, 400, 4 2 ज़ा 80 एंड 4 4 ज़ा 16, 496 इक्वल्स टू 1/30। 13 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, a half skilled and unskilled laborer works 8, 7 and 5 days respectively. They together get 750 rupees for their work. If the ratio of their each day's work is 1:1/6, 1/4 1/6 1/5, then how much does the unskilled labor get? तो इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले 60 एलसीएम ले लेते हैं, 6 1 ज़ा 5 ज़ा और 10 ज़ा और 12 ज़ा, तो ये रेशियो आ गया 15:10:12। और रेशियो क्या दे रखा था 8, 7 और 5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कट हो जाएंगे। तो पहले कट कर लेते हैं, या फिर 1 ज़ा 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो ये जाएगा 8 3 ज़ा 24, 7 2 ज़ा 14 और 12। देन इसने दे रखा है टोटल कितना दे रखा है 750 और ये कितना आ रहा है 4 5 6 26 50 आ रहा है टोटल। तो 50 से इसको डिवाइड करेंगे। पूछा किसका है, अनस्किल्ड का पूछा है। अनस्किल्ड कौन सा है, लास्ट वाला 12 की वैल्यू पूछी है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा और 5 ज़ा। 15 और 12 से करना है तो 13 × 6 कर दो, 6 3 ज़ा 18, तो 180 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, Ajay started doing a work and leaves after 14 days and rest of the work is done by Divya in 5 days. Had Ajay left the work after 7 days and rest work would have been done by Divya in 8 days. If Ajay increases his efficiency by 33.33% and Divya reduces her efficiency by 14.28%, then in how many days will the work get completed if they work together? अजय 14 डेज तक काम करता है प्लस रेस्ट ऑफ द वर्क को दिव्या करती हैं 5 डेज तक। सेम वर्क को अजय 7 डेज तक करता है और
दिव्या इसको करती है 8 डेज़ तक। इनकी एफिशिएंसीज निकल जाएंगी। तो ये 14 और ये इधर चला जाएगा तो 7A आ जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3B। तो A/D, D है ये 8 - 5, तो ये आ जाएगा 3। तो ये आ गया 3/7। A और D की एफिशिएंसी आ गई 3:7। A/D एफिशिएंसी 3:7 दे रखी है। देन इसने बोला है कि अजय इंक्रीजेज इज एफिशिएंसी बाय 33.33, यानी कि 1/3 से अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करे। 1 का इंक्रीज़ करे तो इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाए, और दिव्या अपनी एफिशिएंसी को रिड्यूस करे 1/7 से, 1 से रिड्यूस करे तो 6 हो जाए। देन इसने बोल रखा है कि देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क गेट्स कंप्लीटेड। तो टोटल वर्क कितना था 14A यानी कि 14 × 4 40 50 56 प्लस 5 डेज दिव्या के, तो 5 × 6 30। और टोटल वर्क करेगा कौन? इन हाउ मेनी डेज द वर्क गेट कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। तो दोनों की टुगेदर की एफिशिएंसी कितनी है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे 5 6 7 7 8 8 6 8.6 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 10 है, बट ऑप्शन नहीं दे रखा है। अच्छा गलत कर दिया ना अपन ने, अपन को ये नहीं लेना था, यहाँ पे ये नहीं लेंगे, ये पहले वाला, क्योंकि ये जो है इसी से डिफाइन होएगी इनका टोटल वर्क। देन एफिशिएंसीज तो इनकी बाद में लिए जो कि नीचे 10 आएगा, तो नीचे तो 10 ही आएगा जो नई एफिशिएंसीज है उनसे, और टोटल वर्क पहले वाला है जो कि 14A होगा। 14A यानी कि 14 × 3 42 प्लस 7 × 5, 5 दिव्या का है तो 35, तो 5 6 7 7/10 तो 7.7 आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 11, अ बिल्डर undertook to finish a work in 78 days and employed 135 men. After 42 days, he found that they had already done 3/5 part of the work, and the number of men he can withdraw so that the work may still be finished on time. तो एक बिल्डर है, 78 डेज़ में काम करना है, 135 मैन से स्टार्ट करते हैं, 42 डेज़ तक काम करते हैं, तो पता चलता है कि 3/5 काम कंप्लीट हुआ है। अब बचा हुआ काम है 2/5, उसको 135 मैन्स करते हैं, तो उसमें से कुछ मैन को हटा देना है, तो मैन को हटा दिया तो ये काम जो है एग्जैक्ट डेज़ में कंप्लीट हो जाए। तो 78 में से 42 डेज़ हो गए, तो बचे कितने 36 डेज़। तो ये इससे कट कर लेंगे, 6 6 6 7 42, ये इससे कटेगा, 2 बच गया, 2 को इससे कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स। देन 3 को इससे कट कर देंगे, 12 4 एंड 5। देन 3 से इसको कट करेंगे 1 और 5, तो 15 7 करेंगे 70 80 90 105 105 - 135 इक्वल्स टू माइनस का x, तो -30 यानी कि -x, तो माइनस माइनस करिए 30 लोगों को निकाल देना है। देन 12 men purchased a watch for 600 rupees, sold it after gain of 20%, calculated on the sales price। तो प्रॉफिट जो है 20% सेल्स प्राइस पे कैलकुलेट हुआ है, तो सेल्स प्राइस क्या है बतानी है। तो 600 की कॉस्ट प्राइस है, सेल्स प्राइस पे 20% का प्रॉफिट है, यानी कि 5 अगर सेल्स प्राइस है तो 1 का प्रॉफिट होकर के 6 में ही गया, तो 500 इसकी सेल्स प्राइस आ गई। 1 का प्रॉफिट हुआ है, बट यहाँ पे तो लॉस दिख रहा है। ये 1 का प्रॉफिट हुआ है मतलब कि ये +5 हुआ है, तो ये 4 हुआ होगा। ये अगर 4 हुआ है तभी 1 का प्रॉफिट हुआ है, और ये 5 में गया है। तो 4 की वैल्यू अगर 600 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 1 एंड 5 0 15 5 750, तो 750 इसकी सेल्स प्राइस है। क्वेश्चन नंबर 13, अ शॉपकीपर क्लेम्स टू इनकर अ लॉस ऑफ 20% बट यूजेज अ वेट ऑफ 640 grams in place of 1000 grams. If CP of rice is 80 rupees per kg, what is the actual gain? और तो क्या दे रखा है, इसको लॉस हो रहा है 20% का लॉस, यानी कि 4 की चीज़ ये 5 की चीज़ ये 4 में दे रहा है, ये ऐसा दिखा रहा है। बट ये क्या कर रहा है, 1000 की चीज़ दे रहा है ऐसा बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 640 ही दे रहा है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 से इसको कट करेंगे 1 एंड 24 6 फिर 6 5 से करेंगे 20 टाइम्स, फिर ये आ जाएगा 4 और 5 तो 4:5 है। तो एक्चुअल में इसको कितना गेन हो रहा है, कॉस्ट प्राइस इसकी 80 है, ये 80 है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 की वैल्यू कितनी होगी। अब इसने बोल रखा है कि प्रॉफिट परसेंटेज एक्चुअल गेन और लॉस बताना है, तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी,
80 की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू बतानी है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट 4 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना होगा, 25% का प्रॉफिट। तो सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ स्कूल 90 स्टूडेंट्स 45 लाइक्स क्रिकेट, 55 लाइक्स फुटबॉल एंड 30 लाइक्स बोथ। तो ये क्रिकेट हो गए, ये फुटबॉल हो गए। 45 क्रिकेट पसंद करते हैं, 55 फुटबॉल पसंद करते हैं, 30 बोथ। तो 45 में से 30 गए तो 15 क्रिकेट ओनली वाले हो गए और यहाँ पे 25 फुटबॉल ओनली वाले हो गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट और फुटबॉल, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट डजंट लाइक एनीथिंग। तो लाइक वाले कितने हो गए, 15 प्लस 25, 30, 40, 40 बाय टोटल 90। तो यह आ जाएगा 4/9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज वेट ऑफ 6 एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस इज 60, अ न्यू यंग एम्प्लॉय रिप्लेसेज इन ओल्ड एम्प्लॉय, देन द न्यू एवरेज वेट रिड्यूस्ड बाय 2.5 kgs, फाइंड द वेट ऑफ न्यू एम्प्लॉय। पहले 6 एम्प्लॉयज़ थे, उनका 60 एवरेज था, तो टोटल कितना हो गया, 316 का सम था। देन न्यू यंग एम्प्लॉय रिप्लेसेज ओल्ड, तो 6 के 6 ही लोग रहे। देन नया एवरेज जो है वो 2.5 से रिड्यूस हो गया, तो 2.5 रिड्यूस करेंगे तो कितना पहुंच जाएगा, 7.5 इतना हो जाएगा। तो इन दोनों का सम, टोटल सम निकालेंगे, एवरेज ये दे रखा है, सम निकालेंगे 0, 3, 6 7 से 42, 43, 44, 45, 30, 34, तो पॉइंट हो जाएगा। तो इसका सम इतना, इसका क्या डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस आ रहा है 15 का, 15 का डिफरेंस आ रहा है। तो 60 पहले था, उसमें से 15 हटा दिया, तो इसका कितना एज है, वेट कितना है इसका 5 और 45 इसका वेट है। क्वेश्चन नंबर 16, अ कंटेनर ऑफ 144 liters capacity is filled with the pure milk, 24 liters is taken out and replaced with water. This process is repeated one more time, एक बार और रिपीट किया है और एक बार पहले कर दिया है, तो 2 बार एक चीज़ को रिपीट किया है। 24 निकाला है 144 से, 144 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, ये 2 टाइम्स, 2 से ही करेंगे 6 टाइम्स, तो 1/6 हो रहा है और 2 टाइम्स ये हो रहा है, तो 1 - 1/6 हो गया, तो 5/6 बचा और उसकी 2, तो टोटल 144 था, 5/6 और 5/6, 6 से कट करेंगे, इसको 12 कर देते हैं, 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, 10 और 10 100 हो गया। 100 जो है वो वाटर बचा है इसके अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 17, अ पाइप ऑफ डायमीटर d कैन ड्रेन अ सर्टेन वाटर टैंक इन 50 मिनट्स, द टाइम टेकन बाय पाइप ऑफ डायमीटर 2d फॉर डूइंग द सेम जॉब इज। फर्स्ट वाले में डी दे रखा है, सेकंड वाला 2d का निकालना है। तो फर्स्ट वाले में 1 है, तो सेकंड वाले का हो जाएगा 50 मिनट्स। फर्स्ट वाले का d है और सेकंड वाले का 2d है। फिर इसने दे रखा था कि जो ये है, अगर इसको फर्स्ट वाले को ड्रेन करने में 50 मिनट्स लगते हैं, तो पाइप से अगर पानी निकल रहा है, तो पाइप जो होता है वो सर्कुलर फील्ड का होता है, तो वॉल्यूम में वाटर निकलेगा, वॉल्यूम में निकलेगा, तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम हो गया और सेकंड वाले का वॉल्यूम हो गया। तो फर्स्ट वाले का 1 है तो इसका 2 है। देन जब अपन इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका 1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो 2, क्योंकि रेडियस है, रेडियस में वॉल्यूम है। फिर उसके बाद में इसका टाइम निकालेंगे तो टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा 4/1। देन इसने क्या देखा है कि जो फर्स्ट वाले में था उसमें 50 मिनट्स लग रहे थे, फर्स्ट वाले में अगर 50 मिनट्स लग रहे थे तो 4 की वैल्यू 50 है। तो इसने बोला है कि सेकंड वाले में कितना लगेगा, तो 7, सेकंड में 1 है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, 4 1 ज़ा 10 2 ज़ा 0.5, 12.5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 18, इन अमन्स बैग द रेशियो ऑफ 10 पैसा, 25 पैसा एंड 1 rupees coin is 3:4:2. The total amount of money in the bag was 660 rupees. Then calculate the number of coins of 25 पैसा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 पैसा, 3 4 2 25 पैसा और इसको 100 पैसा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 100 200, 330 हो गया। टोटल 330 है पर टोटल तो 660 है, तो ये इसका कितना 2 टाइम्स है, तो निकाल लेंगे 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स किसका पूछा, 25 का पूछा है, 25 में 4 है तो 4 का 2 टाइम्स 8 होता है, तो 800, सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी 2 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म्ड, तो 2 डिजिट का एक ऑड नंबर बनाना है
2 डिजिट का एक ऑड नंबर बनाना है, ये डिजिट्स यूज़ करनी है, डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकती। तो ऑड बनाना है तो 5, 7 और 9 से एंड होगा, यानी कि 3 ऐसे नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं। कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा, वो रिपीट नहीं होगा। तो बचे हुए नंबर्स 3, 3, 6, तो 5 नंबर्स हैं बचे हुए। तो 5, तो 5 × 3 20, 15, 15 होता है 5 × 3 15। 20. Find the cost of building a fence around the square field with the area of 529 meters square at the rate of 40 rupees per meter. तो ये दे रखा है इन्होंने एरिया 529 है, यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी 23। ए की वैल्यू अगर 23 है तो 23 × 40 फील्ड पे लगाना है, स्क्वायर की कॉर्नर्स पे लगाना है, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर। तो 4 × 23 ये तो हो गया पेरीमीटर, उसके ऊपर 40 रुपीज़ के लगाया जा रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 8 9 0 × 4, तो ये आ जाएगा 0833680 आंसर।